जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक गठबंधन करने वाली पार्टी अब भाजपा से गठबंधन तोड़कर बसपा के साथ कर रही है गठबंधन। काम हो गया है पूरा। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दे दी जाती है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दलितों को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। भाजपा गठबंधन तोड़ने के बाद सीएद अब बसपा के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। 2 महीनों में कई मैराथन बैठकों के बाद टाई अप को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों की सीटों को लेकर अंतिम फैसला जो है अभी नहीं हो पाया है। सीएद भाजपा की तरह बसपा को सीमित सीटें देना चाहती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बसपा और सीटें मांग रही है। वह करीब 30% सीटें यानी 37 से 40 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सीएद सिर्फ 18 सीटें देना चाहते हैं। बसपा के पंजाब प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें गठबंधन में 2 से 4 सीटें छोड़नी है तो हम इसके लिए तैयार हैं। उधर सीएद के डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सीएद इस संबंध में रणनीति कर रही है। विभिन्न राजनेता राज्य में दलितों की उपेक्षा के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस के तकरार के दौरान भी आलाकमान समिति के सामने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब दलित विधायकों की सुनवाई नहीं होगी तो आम जनता का क्या होगा। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। इसलिए इस बार 33% दलित वोट बैंक पर सभी पार्टियों की खास नजर है। यही वजह है कि सभी दल दलित नेताओं का पक्ष लेने में लगे हुए हैं। एक दिन पहले ही सीएद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दलितों को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया, क्योंकि राज्य में बसपा के ज्यादातर नेता दलित माने जाते हैं। इसलिए इस गठबंधन का फायदा सीएद को मिलेगा। अकाली दल राज्य में अपनी पार्टी और दलित नेताओं की स्थिति जानने के लिए राज्य के सभी 117 विधायकों क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कितने दलित नेताओं के समर्थक और कितने वोट उन्हें मिल सकता है। वहाँ सीएद भी अपनी पार्टी का आंकलन कर रही है। वही दूसरी ओर अकाली और बसपा की तैयारियों को देखते हुए दलितों का समर्थन पाने के लिए प्रदेश भाजपा ने भी एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है, जिससे दलितों की अनदेखी पर उठ रहे सवाल उन्हें आराम दिया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिरोमणि अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर दलितों को लुभाने की वापसी की है। इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि राज्य में अन्य पार्टियों के चुनाव में दलितों को कितना समर्थन मिलता है। कहीं ना कहीं जो भाजपा के साथ लंबे समय से गठबंधन कर रही थी शिरोमणि अकाली दल, भाजपा से गठबोड़ा अब बसपा के सामने हाथ मिला लिए हैं कि आइए साथ लगिए, डिप्टी सीएम बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा अब की बार मुख्यमंत्री? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।